तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एंड आप सभी परफेक्ट होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? जो हम लोग सांस लेते हैं, दिस दिस ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, सांस लेते हैं, दिस इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब आप फिगर देखो, साइंस ऐसा चीज़ है ना जिसमें आप फिगर से बहुत कुछ सीख सकते हो। फिगर फिगर में देखो, जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं नोज, नोज में नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स किसको बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स उसको बोलते हैं नाक का दो छेद रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। उसके जरिए हवा क्या है, किस में जाता है? विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप में जाता है, फिर हमारा किस में जाता है? लंग्स पे जाता है। लंग्स कैसा होता है? अब लंग्स कैसा होता है? जैसे बैलून को कैसे फूकते हैं तो फूल जाता है, उसी तरह हम लोग सांस नाक से सांस लेते हैं तो हमारा हमारा जो लंग्स है, वो फेफड़ा है, वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। और जैसे ही हम लोग छोड़ते हैं, वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है। और यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस चलते रहता है एंड दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम्स। इसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एंड क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये याद रखना। ये दिस इज ऑफ लोअर स्टैंडर्ड, इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में कवर नहीं करेंगे। अब हमारा अब क्या है? अब टॉपिक है ब्रीदिंग क्लीन एयर। मतलब जब भी सांस लेना है, मतलब कि जब भी हम लोग को सांस लेना है तो हमेशा साफ साफ सुथरा सांस लेना चाहिए। साफ, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उस पे, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। और सोते समय हम लोग को फेस कवर नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ कुछ बातें हैं जिस पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, बट इसमें हम बहुत ही सिंपल वे में कवर करेंगे, बहुत ही स्मॉल वे में कवर करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हमारा जो बॉडी में ब्लड जो फ्लो होता है, वो पूरा हमारा बॉडी में ब्लड जो फ्लो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम्स के जरिए होता है। और इसके लिए तीन चीज चाहिए। हॉट चाहिए ही चाहिए, ब्लड चाहिए ही चाहिए, और ब्लड वेसल्स मतलब जिसमें कि फ्लो करेगा। ब्लड पाइप जैसा रहता है जिसमें कि ब्लड फ्लो करेगा। अब इसमें सिंपली क्या होता है? एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलेंगे? जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है। हॉट फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा? वो हार्ट पे जाएगा एंड हार्ट से हार्ट से फिर हार्ट से फिर क्या करेगा? हार्ट से जाएगा वो लंग्स में। लंग्स क्या, हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है तो लंग्स से क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा। मतलब ऑक्सीजनेट मतलब वो ऑक्सीजन उस पे आएगा, ब्लड पे ऑक्सीजन आएगा एंड वो रेड कलर का हो जाएगा। बेसिकली हम लोग साइंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिस पे ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम लोग ब्लू से डेनोट करते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन है उसको रेड से डेनोट करते हैं। और रेड कलर का होता भी है। तो हमारा ब्लड हार्ट का काम है कि वो एक मशीन टाइप से है जिसमें कि ब्लड आ रहा है एंड वो ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये वो बस ट्रांसपोर्ट करने का पार्ट। और
हम हमारा हार्ट क्या करता है, 72 टाइप धड़कता है, मतलब वो क्या कर रहा है, अपना प्रोसेस दे रहा है। वो हार्ट हार्ट क्या कर रहा है, वो धक्का दे रहा है जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, वो फोर्स कर रहा है। मशीन है, जैसे मशीन ही समझ लो कि मशीन लगा हुआ है, एंड वो क्या कर रहा है, वो पूरा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, एंड दिस इज ओनली द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत बेसिक लेवल पे मैंने डिस्कस किया, बिकॉज इसका बिकॉज ये लोअर स्टैंडर्ड का है, और इसका डिटेल्स वीडियो सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम्स का हम आगे बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम्स होता क्या है? नर्वस सिस्टम्स हमारा ब्रेन से जितना भी नस है, जितना भी हमारा ब्रेन से आप फिगर देखो, भले फिगर उतने डिटेल्स पे नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, भले फिगर उतने डिटेल्स पे नहीं है, बट आप फिगर देखो। जो हमारा दिमाग से जुड़ा होता है, हमारा नर्वस सिस्टम मतलब नस, जो हमारा नस हमारे दिमाग से पूरा बॉडी में एकदम फैला हुआ है, बॉडी से, जैसे हम सर से बैकबोन से लेके पाँव तक, हाँ, पाँव का एंड तक, हाथ का एंड तक जितना भी नस फैला हुआ है, दैट इज व्हाट द नर्वस सिस्टम। मतलब नर्वस सिस्टम का काम क्या है, जो हमारा ब्रेन बोलेगा वो काम हमारा, जैसे हमारा ब्रेन बोला कि हमारा पैर को ऑर्डर दिया कि चलना है, तो वो क्या करेगा, चलेगा, चलना है। अगर हमारा ब्रेन ऑर्डर ऑर्डर किया कि हमारा दौड़ना है, तो वो ब्रेन सीधे और पैर को ऑर्डर करेगा कि हमारा दौड़ना है। तो ये सब नर्वस सिस्टम में होता है। नर्वस सिस्टम्स आप फिगर में देख रहे होंगे, पूरा जाल जैसा बिछा हुआ है, दिस इज व्हाट द नर्वस सिस्टम इज। और हर एक काम, जितना भी काम, जैसे जैसे हाथ हिलाना, अगर लेफ्ट हिला रहे हो कि राइट, सब माइंड हमारा किससे कनेक्टेड है, हमारा माथा से कनेक्टेड है, मीन्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ब्रेन के पीछे क्या होता है, स्पाइनल कोड से पूरे बॉडी पे जाल जैसा कनेक्टेड है। दैट इज व्हाट द नर्वस सिस्टम इज। मतलब जैसे ट्रेन का इंजन क्या होता है, ट्रेन का इंजन क्या होता है हमारा, ट्रेन का इंजन पूरा बोगी को लेते जाता है। ट्रेन का इंजन मेन पार्ट रहता है। अगर ट्रेन का इंजन ही नहीं रहेगा तो बॉगी चलेगा। तो ब्रेन क्या करता है, ट्रेन का इंजन के टाइप से काम करता है, एंड वो पूरा बोगी को, मतलब कि उसका कंपार्टमेंट को कवर करता है। उसी तरफ से हमारा पूरा जितना भी मूवमेंट सब कौन कराता है, ब्रेन कराता है। अब हमारा आते हैं सेंस ऑर्गन्स में। सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स उसको जो सेंस कर सके, फील कर सके। जैसे हमारा आइज का काम क्या है, देखना। नोज का क्या क्या काम है, सूंघना। ईयर्स का क्या काम है, सुनना। लिप्स मतलब कि मुंह का क्या काम है, खाना। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी में ब्लड फ्लो होते रहता है। तो ऐसा नहीं है ना कि हमारा बॉडी में फ्लो हो रहा है वो सब साफ़ी चीज़ फ्लो हो रहा है। जितना भी खराब चीज़ फ्लो होता है, जितना भी ब्लड में खराब चीज़, ब्लड जो फ्लो हो रहा है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जितना भी फ्लो हो रहा है, अगर उसमें कुछ भी मतलब कि खराब चीज़, मतलब कुछ भी टॉक्सिक मतलब खराब सब्सटेंस का देखता है, तो किडनी क्या करता है, उसको ले लेता है। उसको जमा कर लेता है।
और वो सीधे किसको दे देता है, यूरेटर से फिर वो ब्लैडर को दे देता है, एंड ब्लैडर से फिर हम लोग को यूरेथ्रा को दे देता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है, एंड वो टॉयलेट के ज़रिए बाहर आता है। और एक ज़रिए से भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जब हम लोग जब हम लोग जब हम लोग दौड़ते हैं जब हम लोग दौड़ते हैं या दौड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ह्यूमन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का ह्यूमन में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या आता है, पसीना आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए जब भी वो ज़्यादा हो जाता है लंग्स पे, तो हमारा साल्ट वाटर हमारा बॉडी से बाहर आता है, किसके जरिए, स्किन के जरिए, और उसी को बोलते हैं पसीना, मतलब एज ए स्वेट। अब लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें बेबी प्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि बेबी प्रोड्यूस होता है, एंड मतलब कि ऐसा ऐसा सिस्टम जिसमें कि अपने टाइप से प्रोड्यूस करे, बेबी को पैदा करे, मतलब अपने टाइप से पैदा करे, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम।